जो भीम सिंह थे वे एक नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और आप जुड़े हुए पार्टी से थे, अब नहीं रहे, तो कैसा महसूस हो रहा और क्या कहना चाहिए? सर देखिए, आज भीम सिंह जी को गए हुए 13 दिन हो गया है। हमें एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अनाथ की तरह रहता है ना बच्चा, इस तरह से हो रहा है। पैंथर्स पार्टी के जितने भी वर्कर हैं सब महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम अनाथ हो चुके हैं। लेकिन बड़ा दुख तो हो ही रहा है, लेकिन दुख के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, प्रोफेसर भीम सिंह जी को ईश्वर आत्मा में शांति दे। और उनका सर, आपने उनके साथ काफ़ी सालों से पार्टी में भी साथ किया और बगैर पार्टी के भी उनके साथ कार्य किए, तो कुछ ऐसी यादें हों जो बताई जाए जो आपके कार्यकर्ता है अभी तक उनको न पता हो? जनाब, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हम क्या बोल सकते हैं, शब्द नहीं देने के लिए उनको। वो सबको समान समझते थे, सबको दुख सुख में हमेशा साथ रहे सबके। उन्होंने अपना पराया कभी दिखाया ही नहीं कि मेरा अपना है ये पराया, कभी महसूस होने नहीं दिया किसी को भी। अब ऐसे व्यक्ति के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर तुल्य आदमी था वो। भीम सिंह ने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कश्मीर की बात करें, उसमें भी वे बीच में रहे, काफ़ी दिनों तक चर्चा में भी रहे और सत्ता में भी आए, तो क्या कहना चाहिए? जनाब, भीम सिंह जी ने जो ये अपना निभाया राजनीतिक दोनों देश के बीच में, वो मैं शायद ये कहता हूँ कि नहीं कांग्रेस कर सकती नहीं बीजेपी कर सकती। उन्होंने कई बार मीटिंग रखी, कई बार प्राइम मिनिस्टर को बुलाया वहाँ के, और प्रोफेसर भीम जी का पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा मांगा तो वीज़ा बड़ा मुश्किल से मिला। फिर उन्होंने दिल से दिल की बात की, इंडिया में बुलाकर वहाँ के सारे सरकार के आदमियों से सम्मेलन किया है कि यहाँ पर अजमेर में भी किया, दिल्ली में भी किया। काफ़ी कुछ उन्होंने देश के लिए किया। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने की काफ़ी उन्होंने मेहनत करी। एक लड़ाई भीम सिंह की चल रही थी, जो धाराएं जम्मू कश्मीर में लगाई हुई थी उनको हटाने के लिए। सबसे पहले अब भाजपा कह रही कि हमने ये देखिए जनाब, आप कोई भी अपने सिर पे टोपी रखे, मैं नहीं कह सकता इसको, लेकिन जितनी मेहनत हमने की, पैंथर्स पार्टी ने की, प्रोफेसर भीम सिंह ने की 370 के ऊपर, कब से 370 की लड़ाई जारी की हमने। शुरू में भी हमारे प्रोफेसर भीम सिंह ने की, और लड़ते 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 बीजेपी ने उनका हल निकाला, 370 को हटाई, जो भी किया। लेकिन हमारा सरे तो बीजेपी ले रही उसको। अब सरे कोई भी ले, हमारा साहब का कहना ये था, मुझे सत्य से कोई वो नहीं है लालच, और नहीं सत्य में वो आना चाहते थे, कभी सत्य के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने कभी। लेकिन उन्होंने देश को मजबूत बनाने के लिए, देश के संगठन को मजबूत बनाने के लिए, सरकार कोई भी हो उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, सत्ता से कोई लोभ ही नहीं था भीम सिंह जी को। उन्होंने हमेशा देश की सेवा की है। भीम सिंह से पहले, अभी जाने से पहले, कितने दिन पहले आपकी बात हुई और आपको क्या आदेश मिला आगे के लिए? जनाब, मुझे साहब एक्सपायर होने से पहले 3-4 दिन पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई दिल्ली से, और मुझे कहा कि अनिल मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं 2-4 दिन में दिल्ली आ सकता हूँ। मैंने कहा सर आइए, वेलकम। तो और बाकी कहा उन्होंने कि मेरे ऑफिस को बंद नहीं होना चाहिए, दिल्ली का जो ऑफिस है उसको बंद नहीं होना चाहिए। मैं कहा सर बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल कैसे बंद कर देंगे, नहीं करेंगे हम बंद, आप इसकी टेंशन ना लें। बस यही समाचार लेना देना हुआ, और बाकी का हमें भी नहीं पता था कि एकदम में हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमें आप राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष है और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में होंगे, किसी को कोई जिम्मेदारी या उसके लिए कुछ ऐसी समिति का गठन किया जाएगा? अभी तक मुझे महसूस हो रहा है, मुझे जहाँ तक पता है, मेरी यहाँ पार्टियों से बात हो रही है, वर्करों से बात हो रही है, अभी तक कोई उत्तरदायी बना नहीं है। अब 13वीं के बाद में कोई मीटिंग करेंगे या सबकी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो एक संगठन बनाकर, उसके बाद में उनकी पत्नी जयमाला जी है, उनके बीच में बैठकर फैसला होगा कि किसको क्या बनाएंगे, किसको क्या नहीं बनाएंगे। अभी जहाँ है, जो है, जैसा है वह सही चल रहा है। सर, आज आपने अपने आवास पे पहले हवन करवाया, अब प्रसाद वितरण करवाया, तो क्या कहना चाहेंगे भीम सिंह के बारे में, जो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और आपने उस हर लड़ाई में लगभग साथ दिया? जनाब, मैंने तो साहब का साथ और साहब ने मेरा साथ जो किया और जो दिया, हम दोनों ही जानते हैं, मैं उसकी बखानी नहीं कर सकता।
पहली बात ये। दूसरी बात ये कि भीम सिंह जी का ये जो मैं कर रहा हूँ, ये इस लालच से नहीं कर रहा हूँ कि मुझे सत्ता में था या पार्टी में हूँ या मैं उनका पार्टी के नेता हूँ, नहीं। वो मेरे पिता थे, मेरे गुरु थे। मैंने बचपन से उनके साथ अपनी ज़िंदगी निभाई है। मैंने अपने बच्चों को भी ये कहा, बच्चों को भी यही मैंने बोला कि ये मेरे गुरु थे, मेरे पिता थे। मेरे बच्चे भी बहुत इज्जत मान सम्मान करते हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी का। और अभी मेरा बच्चा ने एक LLB क्लियर करके आया तो मैं भीम सिंह जी मिले, धन्यवाद दिया, बच्चे को आशीर्वाद दिया। तो कहने लगा अच्छा भाई अनिल, अब तुम्हारा बच्चा वकील हो गया है, वकील बन गया, तो मैं ये लाइब्रेरी किसी को नहीं बेचूंगा, ये आपका बच्चे का ही होगा। इस तरह की मेरे भावना रखते थे भीम सिंह जी मेरे प्रति, और मुझे अपना बच्चा समझते थे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो आपने आज यहाँ पे हवन पूजा की है, अगर पार्टी के कार्यकर्ता है, ऑफिस है, वहाँ पे भी ये कार्य हो सकता था? जनाब इसलिए नहीं हुआ वहाँ ये कार्य कि देखिए, मैं राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और वो दिल्ली का हेड ऑफिस है, तो मुझे परमिशन लेनी चाहिए थी वहाँ करने के लिए। लेकिन मैंने वहाँ परमिशन के लिए अभी डिमांड नहीं की, क्योंकि माला जी वहाँ जम्मू में है। तो मैंने ये सोचा, मैं भी जम्मू का विचार था मुझे जाने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने साहब की बहुत सेवा की है और मुझे मानते बहुत थे बेटे की तरह, तो मेरा कर्म और कर्तव्य यही बनता था मैं अपने प्रोफेसर साहब को यहीं मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं, मेरे घर में करूं। अब देश की जनता को और जो पार्टी के कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उनको क्या मैं संदेश देना चाहिए? मैं सबको संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो भीम सिंह जी हमें राह दिखा के गए हैं, जो हमें भीम सिंह जी पढ़ा के गए हैं, जो हमें भीम सिंह जी बता के गए हैं, हमें देश के प्रति वही काम करना चाहिए। उनकी पार्टी को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, उनकी पार्टी को ऊंचा ले जाना चाहिए, उनका नाम रोशन करना चाहिए। मैं सबको संदेश ये देना चाहता हूँ। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.